अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट, इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। आर्टिकल 62 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का 1973, पाकिस्तान का जो आइन है 73 का, उसका आर्टिकल 62 इसको डील करता है। वो ये कहता है कि 62(1) उसमें यह कहा गया है कि कौन मेंबर नहीं बन सकता जब तक, पहली बात तो ये वो पाकिस्तान का शहरी हो। दूसरी बात, नेशनल असेंबली की सूरत में, यानी अगर वो एमएनए बन रहा है तो उस सूरत में उसकी उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए और किसी भी इलेक्टोरल रोल में वोटर का इंदराज होना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान के किसी भी इलाका में जनरल सीट, रिजर्व सीट और नॉन मुस्लिम के लिए वो अप्लाई कर सकता है। सूबे का कोई भी इलाका जहां खातून रिजर्व सीट के लिए हो वो भी कर सकती है। उसके लिए भी ये चीजें जरूरी हैं कि 25 साल से उसकी उम्र कम ना हो और इलेक्टोरल रोल में उसका नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट में। तीसरी जो सूरत है वो अगर सेनेट का मेंबर बनना चाहता है तो उस सूरत में उसकी उम्र 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, यानी एमएनए के लिए 25 साल है और सेनेटर के लिए 30 साल है। 30 साल से कम उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए और सूबा के किसी भी इलाके में उसके वोट का इंदराज होना चाहिए। जहां की सीट लेनी हो उस सूबे में या इस्लामाबाद टेरिटरी के इलाके में या ट्रिब्यूनल एरिया में, वो वहां उसका वोट का इंदराज होना चाहिए जहां की वो सीट ले रहा है जिस इलाके से। इसके अलावा जो 1D है, डी ये कहता है कि अच्छे किरदार का मालिक हो, इस्लामी तालीमात को वायलेट करने के लिए मशहूर ना हो, इसके अलावा इस्लामी तालीमात का अच्छा इल्म रखता हो, इस्लाम की ऑब्लिगेटरी ड्यूटी और बड़े जो सिन हैं, जो गुनाह हैं, उससे वो दूर रहा हो, इसके अलावा ईमानदार और अमीन हो, यह भी जरूरी शर्त है, और इसके अलावा पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की अजमत के खिलाफ कोई काम ना किया हो, पाकिस्तान की आइडियालॉजी के खिलाफ ना हो, और इसके अलावा ये है। और जहां तक अगर नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम में ये दो जो चीजें वो है वो शामिल नहीं होगा। अगर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट है कि वो इस्लामी तालीमात को वायलेट करने का ये भी उस पर लागू नहीं होगा, और इस्लामी तालीमात का अच्छा इल्म, इस्लाम की ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, बड़े सिन से बचना, ये चीज़ भी ज़रूरी नहीं है। यानी दो चीज़ें जो इस्लाम से रिलेटेड है वो नॉन मुस्लिम के लिए अप्लाई नहीं होंगी। अब डिस्क्वालिफिकेशन अगर हम देखते हैं, आर्टिकल 63 में दिए गए है डिस्क्वालिफिकेशन, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डिस्क्वालिफिकेशन किस तरीके से होती है। आर्टिकल 63 है पाकिस्तान का आइन, वो कहता है अनसाउंड माइंड हो जाता है, और इसके अलावा अनडिस्चार्ज्ड, वो इनसॉल्वेंट हो जाता है, वो जो है कन्विक्ट अगर हो जाता है, और इसके अलावा वो उसकी मॉरल टर्पिट्यूड में उसकी कन्विक्शन हो जाती है, वो भी नहीं होनी चाहिए। अगर वो हो जाती है तो भी वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। और इसके अलावा डिसमिस फ्रॉम सर्विस से है तो भी ये डिस्क्वालिफिकेशन में है। इसके लिए रिमूव फ्रॉम सर्विस है। इसके अलावा वो जो है डिफॉल्टर है किसी गवर्नमेंट ड्यूज का, तो उस सूरत में भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। और उसके अलावा मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की जिस डिस्क्वालिफिकेशन है वो उसमें डिस्क्वालीफाइड नहीं होना। तो ये इन सूरतों में ये डिस्क्वालिफिकेशन है जो आर्टिकल 63 में दी गई है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन दरकार है। इसके साथ मुझे इजाजत है, कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।